परम आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु मैं आप सबके समक्ष समुपस्थित हूँ। इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी जो अपनी लीलाओं से अनेकों चमत्कार करते रहते हैं, जीवन, पालन पोषण एवं मृत्यु के अधिपति उस परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में अपने को अर्पित करते हुए मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चिंतन से, के मनन से, की भक्ति से उत्पन्न अनेकों प्रसंगों में से कतिपय प्रसंगों का चयन कर आप सबके समक्ष रखने का यत्न करता हूं। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस में, जहां एक और प्रभु श्री राम के चरित्र का, उनके अवतार ग्रहण करने पर उनके द्वारा की गई लीलाओं का विवेचन किया है, वहीं पर उन्होंने मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए और मानव कल्याण के लिए अनेकों दृष्टांत रखने का यत्न किया है, जिसे यदि मनुष्य अपने जीवन में अंगीकार कर ले, अपने जीवन में स्वीकार कर ले, तो उसे अनेक समस्याओं से निदान मिल सकता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पे परिहरि बारी विकार। इस अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने संपूर्ण जड़ और चेतन जगत को गुण एवं दोष दोनों से युक्त किया है। इस नश्वर संसार में गुण भी उपलब्ध है, सद्गुण भी उपलब्ध है और दोष एवं विकार भी विद्यमान है। सज्जन हृदय व्यक्ति दोष रूपी जल का परित्याग कर गुण रूपी दुग्ध को धारण करता है, गुण रूपी दुग्ध को ग्रहण करता है। जिस प्रकार से हंस दूध में मिलाए गए जल को छोड़कर गुण रूपी दुग्ध को ही ग्रहण कर लेता है, जल को उसी पात्र में छोड़ देता है, यहां जल अवगुण एवं दुग्ध गुण का प्रतीक है। उसी प्रकार से संत हृदय व्यक्ति अवगुणों का परित्याग कर केवल गुणों को ही धारण करते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमिरहि राम
देहि घनिगारी। सत्संगति और कुसंगति की अपनी विशिष्टताएं हैं, का अपना उद्देश्य है। सत्संगति और कुसंगति के अपने गुण धर्म हैं। जिस प्रकार से धूल सत्संग रूपी वायु का संपर्क पाकर, वायु का साथ पाकर आकाश तक पहुंच जाती है, ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। वही धूल कुसंगति रूपी जल के प्रभाव में आकर कीचड़ का स्वरूप धारण कर लेती है। सज्जन एवं सत्संगी व्यक्ति को घर में पाला गया तोता राम राम की रटन करता है, राम का नाम उच्चारित करता है, जबकि कुसंगति में पड़ा दुष्ट व्यक्ति के घर पर पाला गया तोता सदैव अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। वह राम नाम का स्मरण न कर गालियां पढ़ता रहता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। इस संसार में विरोधाभासी तत्व विद्यमान है। रात है तो दिन है, अग्नि है तो जल है, शीतलता है तो उष्णता है, अमृत है तो विष है। इस प्रकार से अनेकों विरोधाभासी तत्व इस नश्वर संसार का सौंदर्य है। ग्रह, औषधि, जल, वायु एवं वस्त्र, ये सभी तत्व सत्संग और कुसंगति से प्रभावित होते हैं। सत्संग एवं कुसंगति के संपर्क में आने पर अपना गुणधर्म परिवर्तित कर देते हैं। इनमें यथार्थ भी है, इनमें गुण भी है, और कुसंगति में आने पर इनके अवगुण भी परिलक्षित हो जाते हैं। जिस प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह जब दुष्ट ग्रहों के संपर्क में आ जाते हैं तो वे शुभ फल न प्रदान कर अपितु अशुभ फल प्रदान करने के कारक बन जाते हैं। वे अपनी सत्प्रवृत्तियों को दुष्ट ग्रहों के संपर्क में आते ही नष्ट विनष्ट करके और दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को अंगीकार कर लेते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से औषधि जब तक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है वो स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करती है, किंतु औषधि जैसे ही विष के संपर्क में आती है वो विष के गुणधर्म को स्वीकार कर लेती है और औषधि का गुणधर्म तिरोहित हो जाता है, औषधि का गुणधर्म नष्ट हो जाता है। औषधि में जब विष का मिश्रण हो जाता है तो वह औषधि अपने गुणों को त्याग कर विष के अवगुणों को धारण कर लेती है, विष के अवगुणों को ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार से जल जब तक धरती पर है, जब तक पृथ्वी के अंतस्थल में विद्यमान है, तब तक स्वच्छ है,
उसमें यदि अशुद्धता का मिश्रण नहीं है तो वह जीवनदायी है। जल जैसे ही समुद्र के संपर्क में आता है वैसे ही वह खारा हो जाता है। आकाश से जलवृष्टि होने पर वह जल पूर्णतया शुद्ध होता है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है और वह जीवन दायी होता है। किंतु नदियों के मार्ग से प्रवाहित होता हुआ जैसे ही वो समुद्र में जाता है, समुद्र में मिलते ही उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और वो खारापन ग्रहण कर लेता है तथा मनुष्यों के, प्राणियों के पीने योग्य, प्रयोग करने योग्य नहीं रह जाता है। जल प्रदूषण के संपर्क में आने पर प्रदूषित हो जाता है और सुगंध के स्पर्श में आने पर, सुगंध के संपर्क में आने पर सुगंधित हो जाता है। जल का अपना कोई रंग नहीं है, अपना कोई स्वाद नहीं है, अपनी कोई गंध नहीं है, किंतु जब वह इन तत्वों से युक्त किसी तत्व के संपर्क में आता है, किन्हीं रंग के संपर्क में आता है, तो वह अपना स्वरूप परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से वायु जीवनदायिनी है। वायु के अभाव में प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, किंतु प्रदूषण के संपर्क में आकर वही वायु दूषित हो जाती है, प्रदूषण के गुणों को स्वीकार कर लेती है तथा वह प्राणियों के लिए अनेकों रोगों का कारक बन जाती है। स्वच्छ वस्त्र सदैव धारण करने योग्य होते हैं। वस्त्र को धारण करके प्राणी, मनुष्य अपने तन की रक्षा करता है, अपने तन को ढकता है, किंतु वही वस्त्र जब मैले हो जाते हैं, गंदगी के संपर्क में आ जाते हैं, तो वही वस्त्र धारण करने योग्य नहीं रह जाते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है, समस्त पदार्थ गुणों और अवगुणों से युक्त है। सद्गुणों के मेल से जिस प्रकार से मनुष्य सद्गुणी हो जाता है, सदाचारी हो जाता है और परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से दुष्टों के संपर्क में आकर के, अवगुणों के संपर्क में आकर के मनुष्य सदैव सत्प्रवृत्तियों को नष्ट कर देता है, दुष्प्रवृत्तियों को धीरे धीरे ग्रहण करता जाता है और वह परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता से अपने को विलग कर लेता है, अपने को पृथक कर लेता है और उसे अहंकार रूपी विष सदैव अपनी शक्ति पर, अपने सामर्थ्य पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। सज्जन व्यक्ति सदैव ईश्वर की कृपा को, प्रभु के आशीर्वाद को, प्रभु के वरदान को धारण किए हुए, ग्रहण किए हुए सन्मार्ग पर चलता है। वहीं दुष्ट व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को नकार करके अपने अंधकार रूपी अहंकार में अनवरत डूबा रहता है।